राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप वाणी। साथियों, आप रोज यूट्यूब पर नए नए मामले देखो। साथियों, पिछले 1.5 साल से तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इस रिलेशन के लिए। और साथियों, आज आप एक मामला और देख रहे होंगे, अनिल और सिंदड़ का। साथियों, मैंने एक बात कही है कि हर आदमी और हर महिला एक सी नहीं होते, पांचों आंगले एक सी नहीं होते। साथियों, जैसे उस जलील रेनू ने इस रिलेशन की धज्जियां उड़ाई, ऐसे आज उस सिल्लर के साथ हो रही है। और ना जाने कितने घर परिवार इस रिलेशन में बर्बाद होने लग रहे हैं। साथियों, मैं इसीलिए इस रिलेशन के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं आप बीती बताता हूं साथियों, और एक सत्य बताता हूं। साथियों, आज भी मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूं हूं, भाई इस रिलेशन के खिलाफ खड़े हो, इस मुहिम में मेरा साथ दो। मैं पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, और आप लोगों का प्यार और साथ और विश्वास में लगाना है, तो मैं इस रिलेशन के खिलाफ बिल्कुल एक नई जंग लेके आऊँगा। और सरकार ने इसके ऊपर सोचने पर भाई मजबूर करांगे। इस कम से कम मान लो कोई किसी की बहन बेटी बेटा बेटी इस रिलेशन में अपनावे है, और 2-4 साल बाद वो उस समाज में पहले तो एक बार गंदा काम हो जाता है कि फलाने की छोरी, फलाने का छोरा, फलाने की बहू, फलाने की गेल भाई रिलेशन में रहा है, पल्ला झाड़ की बैठ जाते। साथियों, न कोई मुकदमा दर्ज होता, न कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई और रिश्तेदार हो, उनके बिल्कुल हाथ कट जाते हैं रिलेशन माने के बाद। और साथियों, फिर एक दौर आता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, कैया का 6 महीना में आ जाए है, कैया 3 साल में 4 साल में आ जाए। जैसे साथियों, 2.5 साल मेरे साथ रेनू ठीक ठाक रही, और वो जलील औरत ऐसे झटका, क्योंकि औरत को तो भाई कोई कोई और जलील आदमी अपना लेगा। जैसे वो राजपुरा बहन में उस लच्छी नाई ने, उसने नुबरा में 4 बार भर जोड़ी है, और 14-15 साल का एक लड़का छोड़ की। और एक साथियों, मैंने कल एक वीडियो में कही थी, क्योंकि मैंने पता लग गया, क्योंकि वह अक्सर क्या है कि इसकी बहन वह ललिता बुला लिया करती, तो भाई मैंने इतना वो नहीं करा। लेकिन जब टाइम आया तो उसने, उस ललिता ने वहाँ उसके साथ जो करा साथियों, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो ऐसी औरत और ऐसे पुरुष का भाई को तो कुछ प्रशासन कर सके न, को कुछ घर के कर सके न। तो मैं तो साथियों इसलिए कह रहा हूँ भाई, इस रिलेशन के खिलाफ खड़े, और इस रिलेशन के लिए है ना लड़ाई लड़ो, ताकि समाज में उन परिवारों की, जैसे हमारे भर के भाई रिलेशन में आके आर भाई घर परिवार और रिश्तेदार नाते की, गाँव की, गुआंढा की, ऐसे यूट्यूब पर आके, मीडिया पर आके धज्जियाँ उड़ा देते हैं। उनकी पूरी जो बाप दादे परदादा ने जो इज्जत मान सम्मान पा रखा था, वो 1 मिनट में झटके खो जाए। साथियों, मैं भी चुपचाप पड़ा रहूं था, क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी, अपना टाइम पास कर सकूँ था। अगर मैं मीडिया पर नहीं आता तो शायद किसी ने मामला, सिर्फ कितने चुनिंदा आदमी ने पता था अगर भाई संदीप अपनी साड़ी के साथ भाई रिलेशन में रहा है। और साथियों, रिश्तेदार ने, घर परिवार में तो मेरा था भाई, पिछले 17 साल तक रेनू संदीप एक से इस रिलेशन में तो 2.5 साल से ही हम हुए थे। नहीं वैसे तो पूरा परिवार ने, रिश्तेदारी में पता ही था, लेकिन साथियों मैं मीडिया पर नहीं आता, तो मेरी ये घटना किसी को नहीं पता था। कुछ चुनिंदा आदमी ने पता थी, अरे भाई संदीप उषा का उषा था। लेकिन साथियों, मैंने क्यों सोचा, क्यों कराया, क्योंकि मैं पता था जब तक भाई अपना होगी तो दूसरा होना हो है। और कुछ समाज में गलतियां करी और माफिया मांगी है ना,
तो समाज के अंदर भाई अपनी जो ठोकर लग रही है वह और वाहियती दिखाने का मेरा फर्ज था। क्योंकि साथियों मेरा तो घर परिवार सब के मैं या जलील औरत खत्म कर दी थी। तो साथियों मन ने कोई न कोई तो रास्ता अपनाना था, या तो चुप रह के लोगों की भाई कितने थे, कुछ चुनिंदे आदमी हंसी मस्करी करे गाँव गुआंढ के या कोई का दा यारा प्यारा, इतने आदमी ने पता। आज तो पूरे समाज में पता है भी संदीप किसा व्यक्ति था, संदीप के साथ क्या क्या घटना घटी है। तो साथियों मैं इसलिए रिलेशन खातर आप लोगों का तो हूँ। आज जैसे वह सिंदड़ है, आप यूट्यूब पर उसका मामला देख रहे हो, खूब जोरा से चल रहा है। कदे बेचारी ताले तोड़े है, कदे वह अपने आप को ये बता रही है भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, भाई मैं उस अनिल का बच्चे की भाई माँ बनने वाली हूँ। साथियों उसको कौन सा न्याय मिला, कौन सा उसको रिलेशन का बेनिफिट मिला? वो अनिल है, उन्होंने भाई उसने अंदर करवा दिया। अनिल अगर 4 साल से उसको रख रहा था तो ईब क्यों नहीं अपना रहा उसको, क्यों वो जेल में गया? साथियों उसके अंदर छल कपट था, वो प्यार नहीं था। वो प्यार नहीं था तो उसकी कहानी आज पूरा समाज देखने लग रहा है। तो साथियों ऐसी कहानी कोई और भाई और परिवार में ना आवे और किसी गांव गुआंढ में ना हो, इसलिए साथियों मैं इस रिलेशन के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं उस जलील और रेणु का जिक्र करूँ हूँ, इसलिए मैं उस जलील परिवार लच्छी का जिक्र करूँ हूँ, इसलिए मैं उसकी बहन ललिता का जिक्र करूँ हूँ, इसलिए मैं उस समर गोपालपुर गांव का जिक्र करूँ हूँ। कुछ थोड़ा बहुत मान सम्मान अगर भाई समाज के अंदर रखना है तो साथियों पात्र तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। साथियों यहाँ तक कि मेरे को धमकियां तक मिली है, तू यूट्यूब से हट जा, तू तेरे को खत्म कर देंगे, तू पिछली बात ने भूल गया कि तेरे दांत तोड़े थे। आज वो ये व्यक्ति ये भी कहे भी तेरे पीछे तेरे ऊपर वारदात करी, तू उन दिनों भूल गया कि। तो साथियों जब नोटा मेरे पीछे सह भी गई, किस तरह डरूंगा मैं, क्यों डरूंगा? और उन धमकी देने वालों को मैंने पहले भी जवाब दे दिया मीडिया के माध्यम तक, आज फेर दूं। भाई संदीप तो आया था ना जिस दिन समाज के बीच में इस मीडिया के अंदर आया था, उधर दो ही चीज सोच के आया था, मेरे साथ होया वो किसी और भाई के गेल नहीं हो। और मुझे पता है मैं किसी जलील आदमी की जलीलता दिखाऊंगा तो वो आदमी चुप को नहीं बैठा, वो कोई न किसी न किसी ताक में कोई न कोई फिराक करके कोई न कोई वारदात मेरे में फेर करेगा। साथियों एक बार 1.5 साल पहले 1 साल पहले इन मेरे वारदात करी, 9वें महीने की 12 तारीख को मेरे ऊपर वारदात हुई। उसके बाद फिर मेरे को धमकियां मिल रही हैं, कहीं सुपारी देने का जिक्र चल रहा है, कहीं। अरे तो साथियों एक बात बताइए, मैं तो बर्बाद हो लिया और मैंने ये परिवार बर्बाद कर गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज वो क्या अंग्रेजी एक कीड़ा भी एक ऐसी म्याद छोड़ के जाता है, एक रेशम छोड़ जाता है जो कि उसको सदियों तक वो रेशम गलता नहीं, टूटता नहीं। तो साथियों मैं तो ऐसा काम करने खातर लगा हुआ हूँ भाई। मैं कम से कम या जो गवर्नमेंट ने जो रिलेशन का एक फार्मूला चलाया है और एक एफिडेविट बना के घने परिवार ने बर्बाद करने का रास्ता है। क्योंकि साथियों सच्चा को ना तो कोई लैला ना कोई मजनू, यह तो मैंने देख लिया। जो 17 साल मेरी साथ इतना ढोंग करके है, और जब मेरी सैलरी का बंटवारा होया साथियों, एक आज पुरुष कर दे तो पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाए, और कोई महिला कर दे तो यूट्यूबर साथी भी नुकह दे हम तो महिला है कि गरीब माँ की ठेस कौन पहुंचा। मैं उन यूट्यूबर साथियों ने फिर एक बात, कौन सी महिला ही गरीब माँ की बात। आज आप सिल्लर का गेल पढ़ रहे हो, आज आप उस अनिल का परिवार ने ठीक बताना लग रहे हो, तारी कौन सी मानू भाई यूट्यूबर साथी हो। पहले आप लोगों ने संदीप का जीवन बर्बाद कराया क्योंकि आपने चाहिए अपनी टीआरपी और महीना दिन डॉलर। सच्चाई ना तो आपके पास है यूट्यूबर साथियों, ना आप सच्चाई को खोज कर सकते। आपने तो सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो बनाई और डाली और यूट्यूब पर छोड़ दी, बस उसके फिर फॉलोवर देखने लग जाओ, सो कितना ने फॉलो करी, कितना लाइक करी। अरे क्यों समाज के अंदर सबसे बड़ी गंदगी आप फैला रहे हो। समाज के अंदर अगर कुछ आईना दिखाने लग रहे हो ना साथियों,
तो सत्य दिखाओ। आज वह एकली महिला है, वो अपने पेट में प्रेग्नेंट बताओ से, उसने कोई तो गांव की बुजुर्ग कहेंगे अवेश्या है, कोई के में कहे, कोई के में कहे। 4 साल पहले भाई उनकी आँख फूट रही थी, वो इसका प्रेम में फंसा, इसको उसके घर से निकाला। हो सकता है भाई वो आज महिला उस टाइम पर गलत थी, आज गलत है तो वो भी गलत है। जब 2 बच्चे वहां पड़े उसके पास है, वही नो का मेरे घर वाला मेरा मारिया करता, उसने बचा दिए, तेरे बच्चे तो अलग हो गए। अरे कम से कम संदीप ने वो उस बच्चे को लेके तो साथ चला था। संदीप ने माँ बेटे तो अलग को नहीं करे, माँ बेटे भी करे तो उसकी खुद अपनी माँ ने ठोकर मारी, संदीप ने तो नहीं ठोकर मारी। एक वीडियो में क्या है, अगले उसको खर्चा कौन काटा, अरे मेरा तो खर्चा पाटा, तेरा खर्चा को नहीं था। चलो उन बातों तो छोड़ो साथियों, उसकी कितनी जलीलता दिखाऊं। अगर उसका थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती ना तो मेरे थी क्या करती, अब मैं गोली खा जाऊंगी, फांसी खा जाऊंगी, रेल तला कट जाऊंगी, जब मनाड़ा तो नहीं काट दी। तो अरे बेहुदी राड मन तो काट दी थी। ई मंत्री इतनी बार हकीकत दिखा दी पब्लिक के बीच में, तू अगर मेरी वीडियो देखती हो तो ईब खा जा गोली, तेरा इतनी शर्म शर्म सह तो आख्या पके मैं। चलो बेहुदी राड तेरे से कुछ नहीं होना, ये वर्ल्ड भाई रेनू खातर से जो औरत मेरे को बर्बाद करके और वो करी थी, जिसने मेरा घर परिवार बच्चे सब के ठोकर मरवा दी। तो साथियों संदीप तो थूक की चटनी हमको ना, संदीप तो इस समाज का आगे नतमस्तक होके आया है और समाज की ही बातों पे जो समाज मैंने आईना देगा मैं उस रास्ते चलूंगा। लेकिन मैं समाज से हाथ जोड़ के एक बात हूँ भाई, पूरी तो वीडियो देखा करो और लाइक और शेयर कराया करो और कमेंट कराया करो। थारा भाई तो कोई बात भाई मान लो मेरे पर नहीं हो और आप लोगों को अच्छा सुझाव को रिलेशन के उसमें, तो बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वो हैं, तो किसी का भी कोई सुझाव हो तो भाई संदीप तक हाथ जोड़ के कहूँ भाई, संदीप को कमेंट कर दिया करो या मेरे फोन पर फोन कर दिया करो। जो समाज का गए अच्छी बात होगी मैं लाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह किसी भी एंगल की हो। अगर वो बात समाज के अंदर कुछ बढ़िया करके जाओगी तो मैं उस बात में कहने के लिए भाई समाज का आगे बिल्कुल तैयार हूँ। और साथियों मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, ये रिलेशन के मामले जो आप देखने लग रहे हो, ये इन यूट्यूबर ही टीआरपी बढ़ाओ सो, क्योंकि इन एक बात बताइयो, आप आज उस लेडीज के गेल पढ़ रहे हैं ना, तो अनिल के पास की बात दिखा रहे ना उसको उसने आगे ले रहे। ऐसे ही घटना इन यूट्यूबर ने मेरे साथ करी थी साथियों। मैंने ये कहा था भाई आप एक तरफा मत दिखाओ, आप मैं सच्चाई है आपके कैमरा में हर वीडियो में कह रखिए साथियों। मेरी पीछे पूरी वीडियो देखी, इतनी मीडिया ने इतनी जलीलता दिखाई थी और मैंने इतना इनको बार बार रिक्वेस्ट करी थी कैमरे पे, अगर आप सच से पत्रकारिता कर रहे हो और भारत के चौथा स्तंभ में आप शामिल हो और आप में सच्चाई दिखाने की हिम्मत है तो उस राजपुरा बहन में जाइए, उस जलील परिवार लच्छी से पूछिए, उस गांव की पंचायत से पूछिए। जो मैं कह रहा हूँ मैं झूठ उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूँ क्या, लेकिन किसी यूट्यूबर में इतनी हिम्मत नहीं बनी साथियों। आप वो उस गांव तक चले जा, या 80 के अंदर नया नए 3 वीडियो उठी थी तो 2-3 मीडिया ने पकड़ ली, रेनू और ललिता, और एक दिन चले गए मेरे ससुराल। जिस दिन संदीप ने खुल्लम खुल्ली ये कहा था उधर ना तो फिर वो ललिता के पास गए, ना उस रेनू के पास गए, ना वो मेरी ससुराल में गए। क्योंकि मैंने एक बात कह दी थी भाई संदीप आया है ना तो कुछ सोच समझ के समाज का आया है, अपनी गलतियां मानिए समाज के अंदर। मैं थारे वो गड्ढे मुर्दे उगाड़ दूंगा, औकात मरे की बात पूछो। उसके बाद साथियों कोई मैटर नहीं। मैंने बार बार ये कहा, मैंने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, सत्य आरोप लगाए हैं, ना तो वो राजपुरा बहन का वो लच्छी का परिवार सामने आया, ना वह जलील और ललिता सामने आई, ना उसका जलील पति परसोत्तम सामने आया। मैंने कितने आदमियों के नाम दिए, समर गोपालपुर पंचायत का नाम दिया, बहन पंचायत का नाम दिया, आसी की पंचायत का नाम दिया, लेकिन साथियों
कि अगर यूट्यूबर अगर सच्चाई दिखाते तो साथियों इनके पास वो ताकत है कैमरे के अंदर सच्चाई निकालने के लिए। वो वहाँ नहीं तो और अड़ोसी पड़ोसियों से भी कमेंट ले सकते थे, लेकिन मतलब क्या है, मतलब इन यूट्यूबर नहीं होता है किसी जगह भविष्य खराब करना हो तो एक आदमी के पीछे पड़ेंगे। आज मैंने उसकी जिंदगी 2-3 वीडियो देखी हैं, उसमें सिर्फ काला क्यों तोड़ा, यो क्यों करया, तने यो क्यों करया, एक सरेआम एक बुजुर्ग उसको गाली देने लग रहा है, वहां प्रशासन भी खड़ा है, मीडिया भी खड़ी है, वो आवाज ऐसे की ऐसी आ रही है। क्या यूट्यूबरों ने क्या उसका बेनिफिट दिखाया, क्या समाज को दिखाया उन्होंने आखिर एक औरत के ऊपर। हालांकि मैंने पहले भी कहा है 5 आंगली एक से नहीं होती साथियों, हो सकता है वो औरत भी गलत हो, लेकिन गलत वो पाऊंगा जो एक सरेआम आ रही है। क्योंकि क्या अगर साथियों सच्चाई हमेशा छलकती है और झूठ घटती है। लेकिन मैं यूट्यूबर के इसलिए कह रहा हूँ यूट्यूबर के खिलाफ, क्योंकि इनमें सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं है। टीआरपी बढ़ाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए इनके पास कैमरा है, सत्य नहीं है इनके पास। अगर सत्य होती तो भाई 1.5 साल तक तो यूट्यूबर मैं खुली कर ला रहा हूँ। ऐसे हो तो उस राजपुरा बैंड में जाओ और उस जलील परिवार लच्छी से को सामने लाओ मीडिया पे, और उसकी बहन ललिता को सामने लाओ मीडिया पे, और उस जलील रेणु को लाओ मीडिया पे। आज मैंने उनके ऊपर इतने आरोप लगाए हैं, अगर मैं उन पर आरोप गलत लगा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो कराओ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है इन यूट्यूबरों के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ साथियों अपना टाइम वेस्ट मत करो, और एक मुहिम है संदीप भिवानी की, भाई इस रिलेशन के खिलाफ खड़े हो और सरकार को इसको मजबूर करो इस रिलेशन को वापस लेने के लिए, जब हमारा समाज और हमारा परिवार बचेगा। नहीं तो साथियों जैसी मन ने गलती करी है ये गलतियां हर घर में होंगी। अगर आप लोग अपने पाया पर नहीं खड़े होगे, इसकी आवाज एक नहीं बनाओगे, तो साथियों आने वाले 10 साल के अंदर 50% परिवारों में यही झगड़े आपने मिलेंगे। कोर्ट और थाना में लाइन में लाके पाओगे, कोई 5 आदमी ही पंचायत ले ही पाऊंगा, कोई 50 आदमी की फैसला पाओ होना नहीं कुछ, वह उसको ऊपर आरोप पर वो उसको आरोप पर, ये रिलेशन चलने वाली चीज नहीं है। तो साथियों मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई इस रिलेशन के खिलाफ खड़े हो, और साथियों मेरी पूरी वीडियो देखा करो। अगर थारा भाई में कितने थोड़ी बहुत कोई कमी हो तो भाई इसने सुधारने की कोशिश भी आप लोगों की है, क्योंकि जिसके लागे न साथियों वो जाना है उस दर्द में, जो दर्द जिसको है हुआ है। तो साथियों मेरी आज के लिए है ना इतने कमेंट्स है। मैं उन परिवारों में सदैव आपका सहमी रखूंगा, क्योंकि जब तक वो जलील आदमी समाज के अंदर जैसे संदीप ने गलतियां करी थी, हाथ जोड़ के समाज का आगे माफिया मांगी, अपने रिश्तेदार अपने परिजनों के आगे सब का आगे मैंने माफिया गलतियां मानी है, लेकिन इन परिवारों ने आज तक घर बर्बाद करने लग रहे थे और वो कर लग रहे, लेकिन इनने कभी भी आके समाज के अंदर गलती नहीं मानी। तो मैंने इसको ऊपर कल एक आरोप लगाया, रेनू पे कल की वीडियो मेरी, इससे पीछे वीडियो हुआ देखियो आप, मैंने उसके ऊपर खुले आरोप लगाए उसकी बहन पर उस पर, लेकिन चुप बैठे साथियों, निकलने की हिम्मत नहीं है। तो साथियों इसलिए कह रहा हूँ अगर इस रिलेशन के खिलाफ आप लोग नहीं खड़े हुए तो साथियों हर घर घर की कहानी बनेगी। संदीप तो देखो भाई केवल कितने दिन का है, क्योंकि संदीप को तो भाई खुली धमकियां मिल रही है, तेरे को देख लेंगे, तेरे को खत्म करवा देंगे। हो सकता है साथियों ये परिवार में मरवा भी दें, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता, वैसे भी मैं मरे बैठा हूँ, मेरे कोई वो भी नहीं है। अगर वो कहा अगर भाई एक बूढ़ा ही गुजरा ही को आउट है, अगला बेटा वो पोतन दादा के है, अगला बेटा कितने नाम कमा दुनिया के बालक नू करे तू किते तो कम काम नाम कमा काम घर गुण बा किते तो नाम करे। तो नुला दादा के गुरु नुला करना के बेटी चौदह ना दो फलाना सारा दिन गुड़ गुड़ करो, 2 बूढ़े आपस में होया करती, वो उसके मजाक करता वरना उसको ओकम लिखड़े तोड़िया, उन्होंने दूसरा वो मारा थपड़ा पड़ा दी लिखड़े तोड़ने दापन लगे तोड़ाए, वो दबदड़ा हुक्म लिखड़े तोड़ गया। तो साथियों आपादीप समाज के भीतर रहेगी इस रिलेशन वाले लिखड़े तोड़ांगे।
और मैं चाहूँ भाई को और बहन भाई घर बर्बाद ना हो, इसलिए भाई ये लिखड़े तोड़ू छू और रहे इन परिवार ना तो आखिरी सांस तक माफ करूँ और ना इनका पीछा छोड़ूँ, इनकी जलीलता इन्हें दिखाता रहूँगा। इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी के आज के लिए टॉपिक इतना था। संदीप भिवानी को प्यार भरी राम।